हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 15 जो कि प्रोबेबिलिटी है उसके एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 जैसा कि आप देख सकते हैं, रेफर टू एग्जांपल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखिए 13 में दो पार्ट है, एक पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है। दूसरे पार्ट को हम लोग थोड़ी देर में पढ़ते हैं, पहला हम लोग को पहला को सॉल्व करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और यहाँ पे रेफर कौन सा कर रहा है एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल 13 को। तो एग्जाम्पल 13 सबसे पहले हम देखेंगे कि है क्या। एग्जाम्पल 13 है 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट सेम टाइम, राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। बता रहा है कि दो डाइस है, एक ब्लू है और एक ग्रे है। तो ब्लू ग्रे से तो हमको मतलब है नहीं, बस दो डाइस से हमको मतलब है, मेरे पास भी दो डाइस है, ठीक है। इन दोनों को साथ में फेंका गया तो इन दोनों का सारा पॉसिबल आउटकम क्या होगा। जैसे अभी मैंने फेंका तो 1 और 3 आया, फिर दोनों को फेंका तो 1 और 3, अरे फिर सेम आ गया, ये देखिए 6 और 2 आया। इसी तरह हर बार फेंकेंगे तो डिफरेंट आ सकता है। अभी 3 और 2 आया है ना, तो हर बार 6 और 1 आ गया। तो इसी तरह बोलना है कि टोटल आउटकम्स कितना होगा, ठीक है, और कौन कौन सा होगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक टेबल गिवन है, ठीक है, और सेम टेबल मैंने भी बनाया और मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये टेबल मैंने कैसे बनाया। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि डाइस में कितना नंबर होता है, 6 नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो एक डाइस का यहाँ पे नंबर लिख दिया सीधा, और एक डाइस इसमें भी 6 नंबर होगा तो इस डाइस का यहाँ ऐसे नंबर लिख दिया, ठीक है। पहले डाइस पे 1 नंबर आया, दूसरे डाइस पे कितना नंबर आ सकता है, दूसरे डाइस पे भी 1 नंबर आ सकता है ना, दोनों पे 1 आ सकता है, या फिर दूसरे पे 2 आ सकता है, या फिर दूसरे पे 3 आ सकता है, या फिर दूसरे पे 4 भी आ सकता है, या फिर दूसरे पे 5 भी आ सकता है, या फिर दूसरे पे 6 भी आ सकता है ना। ये इतना पॉसिबल आउटकम है। उसी तरह अगर पहला डाइस पे 2 आया तो दूसरे पे फिर वही सब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है दूसरे पे। तो इसी तरह टोटल आउटकम अगर हम गिने तो यहाँ पे कितना आता है, 36 आउटकम आता है। कितना आता है दोस्तों, 36 नंबर आ सकता है दोनों डाइस पे, ठीक है। चाहे तो एक पहला डाइस पे 6 आया, दूसरे पे 2 आ जाएगा, पहले डाइस पे 6 आया, दूसरे पे 3 आ सकता है, पहले डाइस पे 6 आया, दूसरे पे 4 आ सकता है। इसी तरह कितना पॉसिबल आउटकम है, कितना पॉसिबल आउटकम हो सकता है दो डाइस को साथ में फेंकने का, तो कितना हो सकता है, 36 आउटकम हो सकता है दो डाइस को अगर हम लोग साथ में फेंकेंगे तो टेबल में आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितना आउटकम होगा, यहाँ पे सिंपली आपसे पूछ रहा है कि दो डाइस को साथ में फेंकें। तो ये टेबल आपको कंप्लीट करना है कि दो नंबर, जैसे दो डाइस को साथ में फेंकें तो पहले पे भी 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया, तो दोनों का सम कितना हो गया, 1 + 1 2 हुआ ना। तो बोल रहा है कि दोनों का सम, दोनों डाइस पे जितना भी नंबर आया उसका सम 2 होना चाहिए। ये आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 1/36। अब दोनों डाइस पे 3 आ जाए, दोनों पे जोड़ करके 3 आए, 2 + 1 3 होता है, या फिर इस पे 2 आ जाए, इस पे 2 आ जाए और इस पे 1 आ जाए, ये भी दोनों जोड़ करके 3 होगा। तो 3 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है दोनों को जोड़ करके, तो ये प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। उसी तरह 4 का आने का प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है, 5 के आने का प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है कि एक पे 2 है, दूसरे पे 3 है, तो ये भी 5 हो सकता है। इस पे 3 कर दे, इस पे 2 कर दे, तो ये भी 5 हो जाएगा, है ना। इस पे अगर 4 आ जाए, इस पे 4 आ जाए और इस पे 1 आ जाए तो भी 5 होगा, और इस पे अगर 1 आ जाए, इस पे 4 आ जाए, 4 आ जाए तो भी 5 होगा, है ना। 4 पॉसिबल आउटकम है। तो इसी तरह आपको सबको लिखना है और सबका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो आसान है, देखने में जितना टफ लग रहा होता है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग पहले बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा। टोटल आउटकम किसी दो डाइस को साथ में फेंकेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे अगर आप गिनना चाहें तो सबको गिन सकते हैं। 36 होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 30, 6 6 36 है ना दोस्तों टोटल। तो 36 टोटल आउटकम आ सकता है जब दो डाइस को साथ में फेंकेंगे तो। अब यहाँ से आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला में क्या है, 3 दो डाइस पे जो भी नंबर आया उन दोनों को जोड़ करके 3 आए, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। पहला ये, ठीक है, ये कर देते हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स when the sum is 3। दोनों डाइस पे जितना भी नंबर आया उसको जोड़ करके 3 आ जाए, ये कितना आउटकम है, ऐसा आउटकम कितना है। तो देखिए दोनों डाइस पे जितना भी नंबर आया उसको जोड़ करके 3 हो जाए, तो देखिए इसमें कितना ऐसा नंबर है जिसको जोड़ने के बाद 3 आता है। तो 1 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, नहीं आएगा, 2 आ जाएगा। 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा ना। सो यहाँ पे चाहे तो आप 1 + 2 की जगह तो 3 आएगा, चाहे तो 2 + 1 की जगह तो 3 आएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा आउटकम नहीं है जिसको जोड़िएगा तो आपको 3 आएगा। जैसे 6 + 6 12 हो जाएगा, 3 + 2 कितना होगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही दोनों आउटकम ऐसा है जिसको जोड़ने पे आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना दोस्तों। इसके अलावा कोई आउटकम ऐसा नहीं है। देखिए आप 4 + 1 की जगह 5 आएगा, 3 + 2 की जगह 5 आएगा,
3+3 की जगह 6 आएगा, 3+4 की जगह 7 आएगा। कोई भी ऐसा आउटकम नहीं है जिसको जोड़ने पे 3 आए। तो कितना है आपके पास आउटकम? ऐसा सिर्फ 2 है जिसको जोड़ने पे 3 आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि वैसा आउटकम जिसको जोड़ने पे 3 आए, दोनों डाइस के वैसा आउटकम जिसको जोड़ने पे 3 आए। ये कितना है हमारे पास? सिर्फ 2 है ना, 1 और 1 2। अब हम लोग क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी कि ये जो वो दोनों आउटकम जिसमें दोनों को जोड़ने पर 3 आ रहा है, वैसा आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज इक्वल टू 3। ठीक है, दोनों का सम 3 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम आपका कितना है? 2 है। यही ना आपको चाहिए, यही दोनों में से कोई एक चाहिए, है ना। 2 1 या 1 2 के यही दोनों में से कोई एक चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों का सम जो है 3 है। तो जो चाहिए होता है वो हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाता है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम होगा कितना आपका? 2। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है दोस्तों? 36। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आया सम 3 होने का। तो ये आपका ये जो खाली जगह इसमें कितना बढ़ाएगा? 2/36। इसी तरह इसका निकालेंगे हम लोग 4 आने का सम का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो यहाँ पे बी निकाल लेते हैं 4 के लिए, नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन सम इज 4। अब 4 जहां जहां सम है वो कितना है? देखिए कितने आउटकम में 4 सम है। देखिए अगर यहाँ हम लोग जोड़े तो 1 + 3 ये 4 है ना, 1 + 4 ये तो 5 हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। 2 + 2 4 होगा, 3 + 1 4 होगा। बस यही 3 ऐसा सम है जिसका सम जो है वो 4 हो जाएगा। यही 3 ऐसा नंबर है, यही 3 ऐसा सेट है बोलिए जिसका सम जो है 4 होगा। इसके अलावा कोई भी है जिसका सम 4 नहीं होगा। देखिए 4 + 1 5 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 5 + 1 6 हो जाएगा, है ना, ज्यादा हो रहा है, 4 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ देखिए 3 ही ऐसा ये सेट है जिसमें सम जो है 4 आ रहा है। 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 + 3 4। तो कितना टोटल आउटकम है? 3 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 है। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम इक्वल्स टू 4। अब 4 आने का सम का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? तो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आपके लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 36। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 3/36। 4 आने का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? 3/36। इसी तरह आप सब जोड़ते जाइए। सी नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन सम इज कितना है दोस्तों? 5। तो देख लेते हैं 5 कहाँ कहाँ आ रहा है। तो यही सीधा लाइन देख लीजिए, यही में 5 आएगा आपका। जोड़ के देख लीजिए आप, 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 1 + 4 5। तो सिर्फ 4 है ना, 1 2 3 4, 4 ही ऐसा आउटकम है जिसमें सम जो है दोनों डाइस का कितना है? 5 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 आउटकम है हमारे पास। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आपका जो 5 जितनी बार 5 आया है सम करने के बाद वही आपको चाहिए, तो वही जो चाहिए होता है वो फेवरेबल हो जाता है। तो यहाँ पे 4 बार आया है तो 4 हो जाएगा फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम तो आपको पता ही है 36 है। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गया गेटिंग 5 सम इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4/36। इसके बाद है आपका 6, नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन सम इज 6। ठीक है, 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है देख लीजिए। तो यहाँ पे देख लेंगे 6 कितनी बार आया है। तो 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6, 2 + 4 6 हो जाएगा, 1 + 5 6। इस सब में 6 आ रहा है, तो इसको घेर लेते हैं। ये पूरा जो है कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 है, देखिए 1 2 3 4 5, सॉरी 5 है। ठीक है, 5 बार जो है 6 आ रहा है, 5 सेट में 6 आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम व्हेन सम इज 6, सम इज 6 कितना आ गया? 5 आ गया आपका। तो प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम इक्वल्स टू 6। यहाँ पे भी सेम फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आपका 5 है, टोटल आपका 36 है। यहाँ पे भर दीजिए, 6 आने का प्रोबेबिलिटी 5/36। उसके बाद 7 आने का प्रोबेबिलिटी भी इसी तरह निकलेगा। व्हेन सम इज 7 आने का है ना। ठीक है, तो 7 आने का प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं पहले 7 है कितनी बार। तो 7 कहाँ कहाँ है देखिए, ये 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 3 + 4 7, 2 + 5 7, 1 + 6 7। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार आया है 7।
तो यहाँ पे लिख लेंगे फेवरेबल आउटकम आपका कितना हो जाएगा 6। अब टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, फेवरेबल आपका 6 है, टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 36 होगा, है ना। टोटल आपका 36 है, लिख लीजिए। ये आपका 6/36 7 आने का प्रोबेबिलिटी हो गया। अब आपका है 9 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ई के बाद यहाँ पे एफ देख लीजिए, नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन सम इज 9, क्योंकि 8 का यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 5/36, ठीक है। तो 8 वाले को हम लोग नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पे 9 वाला नहीं दिया हुआ, तो 9 वाले को हम लोग फाइंड करते हैं। तो 9 इस टेबल में कितनी बार आया देखिए, 9 सम कितनी बार आया इस टेबल में देखिए, यहाँ पे 9 आपका आया है 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9, और 6 और 3 9, 3 और 6 9, ठीक है। तो ये 4 मरतबा आया है ना। ये वाला बॉक्स देखिए, ये लाइन कितनी बार आया, 1 2 3 4, यही 4 मरतबा 9 आया, इसके अलावा तो कहीं नहीं आया। तो ये आपका फेवरेबल आउटकम आ गया 4। इसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम इज इक्वल टू 9 आने का सम का प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, फेवरेबल आपके लिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और टोटल आपके लिए आपको पता ही है दोस्तों 36 है ना। टोटल आपका 36 था, याद रखिएगा। तो 4/36 ये इसका प्रोबेबिलिटी आ गया 9 आने का, सम 9 आने का प्रोबेबिलिटी कितना आ गया आपका 4/36। उसके बाद 10 आने का, 11 आने का हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन सम इज 10। अब 10 कहाँ है देखिए, 6 और 4 10, 5 और 5 10, 6 और 4 और 6 10, यही 3 बार जो है 10 आया है ना, 3 ही बार आया ना। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यही आपका फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आपका 3 है, टोटल आउटकम आप जानते हैं 36 है आपका, तो यहाँ पे 3/36 आ जाएगा। और 11 वाले फाइंड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जगह खत्म हो गया, तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं नंबर, ये आपका जी के बाद एच आया, नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन सम इज, देखिए 11 है ना, 11 वाला बचा हुआ है सिर्फ, उसके बाद 12 वाला तो आपको दिया ही हुआ है। तो देख लेते हैं 11 कितनी बार आया। तो यहाँ पे देखिए 6 और 5 11 होता है, और 5 और 6 11 होता है, बस यही 2 बार है ना। इसके अलावा कहीं भी 11 नहीं है, 6 और 6 12 हो जाएगा, ठीक है। यही दोनों बार सिर्फ 11 आया, तो 2 मरतबा आया है, तो 2 लिख लीजिए नंबर ऑफ आउटकम, यही आपका फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल्स टू 11। तो ये सेम फार्मूला, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आपका कितना है दोस्तों 2, और टोटल आउटकम आप जानते ही 36 है, तो 2/36 ये आपका 11 आने का प्रोबेबिलिटी आ गया। तो यहाँ पे आपका पूरा बॉक्स जो है कंप्लीट हो गया है, और कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ही आपका क्वेश्चन था, पहला पार्ट। तो पहला पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3/36 है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, 3/4 नहीं था। देखिए दूसरा पार्ट है, स्टूडेंट आर्ग्यूज that there are 11 possible outcomes, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has the probability 1/11. do you agree with this statement, justify your answer। देखिए बोल रहा है कि एक स्टूडेंट जो है आर्ग्यू कर रहा है, मतलब अपना स्टेटमेंट रख रहा है कि यहाँ पे 11 पॉसिबल आउटकम है। जब भी, जाहिर सी बात है, जब भी कोई डाइस का दो चीज़ जो है, दो नंबर जो है जोड़ेंगे, तो कम से कम जो है दोनों पे एक एक लाएंगे, इससे कम तो दोनों पे आ नहीं सकता, नहीं ना, इससे कम आ सकता है। तो कम से कम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 से स्टार्ट होता है, जब भी 2 डाइस के नंबर को जोड़ेंगे तो कम से कम 2 आएगा, इससे कम नहीं आ सकता है, क्योंकि इससे कम कहाँ से आप लाइएगा, इससे कम आप कहाँ से लाइएगा, सिर्फ एक ही एक सबसे छोटा नंबर होता है ना। तो कम से कम 2 से स्टार्ट होगा, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर भी 6 ले आइए, इस पे भी 6 ले आइए, और इस पे भी 6 ले आइए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो 11 टोटल पॉसिबल आउटकम होता है, ठीक है। तो ईच ऑफ देम हैज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/11। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये चाइल्ड जो है कह रहा है कि जितना भी नंबर है इन सब का प्रोबेबिलिटी जो है 1/11 आएगा, और हम लोग से पूछ रहा है कि क्या आप इससे सहमत है। तो बिल्कुल हम सहमत नहीं है, क्योंकि अभी हम फाइंड किए हैं सब का प्रोबेबिलिटी अलग अलग आया है। 2 सम आने का प्रोबेबिलिटी कितना था 1/36, 3 सम आने का प्रोबेबिलिटी 2/36, इसी तरह सबका अलग अलग है। तो हम कैसे मान लें कि 1/11 जो है
सबका प्रोबेबिलिटी आएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। हम लोग अभी सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे नो। दूसरा पार्ट के आंसर हम लोग लिखेंगे नो, आई एम नॉट एग्री विथ दिस स्टेटमेंट, ठीक है, बिकॉज द 11 sums are not equally likely। ठीक है, क्यों हम लोग एग्री नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जितना भी 11 सम है, दो सम है, 3 सम है, मतलब 3 सम मतलब 2 नंबर का जोड़ है। एक पे अगर 1 आया, दूसरे पे 1 आया, तब हमारा 2 आ रहा है, ऐसे ही 2 नहीं आ रहा है। ठीक है, एक पे 1 आया, एक पे 1 आया, तब हमारा ये वाला 2 आया, ऐसे ही नहीं आया। ठीक है, तो ये सब क्या है? सम है, जोड़ है। 3 कैसे आया? तो एक पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, तब 3 आया। तो वही बोल रहा है कि टोटल यहाँ पे कितना है? 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। तो ये लोग इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली का मतलब दोस्तों कि इन सब का प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। जिसका प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होता उसको नॉट इक्वली लाइकली कहते हैं, जिसका सेम होता है उसको इक्वली लाइकली कहते हैं। तो यहाँ पे नॉट इक्वली लाइकली हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि हम क्लियरली देख रहे हैं कि इन सबका प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। इसलिए ये जो स्टूडेंट कह रहा है, जो आर्ग्यूमेंट कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। सो ये हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 था, वो कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।